Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineers, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. Hello engineers, आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि स्लैब एरिया आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं एक्सेल सीट की हेल्प से। इंजीनियर्स, ये केस डेवलप हो सकता है जब आपके पास ड्राइंग नहीं हो या ड्राइंग मिसप्लेस हो गई हो, बट आपके पास एक्सेल सीट अवेलेबल है आपके एस्टिमेशन की। तो उसके बेसिस पे आप कैसे स्लैब एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स आप सभी को पता है कि हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए टू रेक्टिफाई एंड सॉल्व एवरी सिंगल प्रॉब्लम विच वी फेस. So in this video module we will get to know how to calculate the slab area using the Excel sheet having the estimation. So इस वीडियो मॉड्यूल में हम एस्टिमेशन की हेल्प से स्लैब एरिया फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास ड्राइंग अवेलेबिलिटी नहीं है। सो इंजीनियर, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्लैब रेट क्या है? स्लैब रेट इक्वल टू प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइड बाय एरिया अंडर कंसिडरेशन। अब इंजीनियर्स, आपको पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आप एस्टिमेशन सीट से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने जो एक्सेल प्रिपेयर किया है उसमें एस्टिमेशन है, उसका जो टोटल है वही तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। लेट मी शो यू वन ऑफ द एग्जांपल। यहाँ इंजीनियर्स आप देख सकते हैं कि आपने अपनी ड्राइंग प्लान का एस्टिमेशन प्रिपेयर किया है। इसके बॉटम पे हमें अपना टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल जाता है। लेट मी शो यू। सो इंजीनियर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इस पर्टिकुलर ड्राइंग शीट का, जिसके बेसिस पे आपने एस्टिमेशन प्रिपेयर किया है। ये है आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब चलिए वापस हम अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। सो इंजीनियर्स, हमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तो फाइंड आउट हो चुका है, बट अभी हमें एरिया अंडर कंसिडरेशन, जिसे हमें स्लैब एरिया कंसिडर किया है, उसकी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इंजीनियर्स, जानते हैं कि जब आपके पास ड्राइंग अवेलेबिलिटी नहीं है बट आपके पास एस्टिमेशन सीट है ऑन एक्सेल सीट, तो आप कैसे स्लैब एरिया के इक्वली प्रोजेक्टेड एरिया के बेसिस पे आप अपना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स, हमारे पास दो मेथड है स्लैब एरिया फाइंड आउट करने के। फर्स्ट मेथड आपका कन्वेंशनल मेथड, जो कि ड्राइंग प्लान है उसके बेसिस पर आप इजीली स्लैब एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड, जब आपके पास ड्राइंग अवेलेबिलिटी नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे, स्लैब एरिया के रेस्पेक्ट में जो भी प्रोजेक्टेड एरिया है उनको सम कर लेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट आपका स्लैब एरिया मिल जाएगा। अब इंजीनियर्स, स्लैब एरिया के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टेड एरिया कौन कौन सा है? आपकी फ्लोर पीसीसी है, बिटुमिन कोटिंग है और कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। बिटुमिन कोटिंग की जगह आप बीम का एरिया भी ले सकते हैं, जो कि उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा। सो फ्लोर पीसीसी, बिटुमिन कोट और कॉलम का क्रॉस सेक्शन, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें हमारा स्लैब एरिया इजीली मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि हम फ्लोर पीसीसी, बिटुमिन कोट और कॉलम क्रॉस सेक्शन को एक्सेल सीट में, जो कि हमारे एस्टिमेशन प्रिपेयर किया हुआ है, उसके बेसिस पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इंजीनियर, सबसे पहला प्रोजेक्टेड एरिया है हमारे पास फ्लोर पीसीसी। अब हम चलेंगे डायरेक्टली हमारे एस्टिमेशन सीट पे कि फ्लोर पीसीसी के रेस्पेक्ट में हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ इंजीनियर्स, हमारी एस्टिमेशन सीट में हम फ्लोर पीसीसी की क्वांटिटी कहाँ मेंशन है वो पहले सर्च करेंगे। तो यहाँ इंजीनियर्स आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 17 पे हमें हमारा फ्लोर पीसीसी मेंशन किया हुआ है। अब फ्लोर पीसीसी की जो टोटल क्वांटिटी है वो क्या है, मीटर क्यूबिक में वॉल्यूम में दे रखी है, जो कि है 12.669 मीटर क्यूबिक। अब हमें ऑब्वियसली बात है, पता है हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय डेप्थ कर देंगे, जो कि फ्लोर पीसीसी की है, जो हम 100 mm लेके चलते हैं, तो उससे हमें हमारा एरिया इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्लोर पीसीसी की जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 12.669 मीटर क्यूबिक। उसमें हमने जो फ्लोर पीसीसी की डेप्थ है, जो कि क्या 100 mm है, उसे सिंपली डिवाइड कर दिया है, तो हमें हमारा फ्लोर पीसीसी का एरिया मिल गया है। अब इंजीनियर्स, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है बिटुमिन कोड की। तो चलिए एस्टिमेशन सीट में चलते हैं, बिटुमिन क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो यहाँ इंजीनियर्स, इस एस्टिमेशन सीट में हम बिटुमिन कोड को फाइंड आउट करेंगे। लेट मी स्क्रॉल डाउन।
सो इंजीनियर्स यहाँ आप देख सकते हैं कि बिटुमिन कोट की जो क्वांटिटी है वो पहले से ही एरिया में मेंशन है, तो हम डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज में लेंगे टू फाइंड आउट द स्लैब एरिया। लेट मी शो यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिटुमिन कोट की जो क्वांटिटी है 32.24 वो पहले से ही एरिया में है विच इज मीटर स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली उसे मेंशन आउट करेंगे। और थर्ड क्वांटिटी जो कि बच चुकी है वो है कॉलम क्रॉस सेक्शन एरिया अप टू पेडेस्टल। आप किसी भी हाइट तक ले सकते हैं, हमने पेडेस्टल तक लिया है क्योंकि उसकी हाइट हमें पता है, और पेडेस्टल की हाइट अकॉर्डिंग टू ड्राइंग वो है 1.4 मीटर, जो कि हमने एस्टिमेशन में पहले ही फाइंड आउट किया है। तो अब हमें सबसे पहले कॉलम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तभी तो हम उसकी हाइट से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया फाइंड आउट होगा। तो चलिए वापस चलते हैं एस्टिमेशन शीट में। सो इंजीनियर्स यहाँ सर्च करते हैं कि पेडेस्टल कॉलम कंक्रीटिंग की क्वांटिटी कितनी है। सीरियल नंबर 7 पे पेडेस्टल कॉलम कंक्रीटिंग मेंशन है जिसकी क्वांटिटी है 3.44 मीटर क्यूबिक। अब इंजीनियर्स हमने कंसीडर किया है कि पेडेस्टल कॉलम की जो हाइट है अप टू पेडेस्टल वो है 1.4 मीटर। हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास हाइट है, तो हम इजीली इससे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। सो इंजीनियर्स एस्टिमेशन की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया कि कॉलम कंक्रीटिंग का जो वॉल्यूम है वो है 3.44 मीटर क्यूबिक और हाइट है 1.4 मीटर। सिंपली इसे डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया इजीली फाइंड आउट हो चुका है। सो इंजीनियर्स एस्टिमेशन सीट की हेल्प से हमने फ्लोर पीसीसी, बिटुमिन कोट और कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया इजीली फाइंड आउट कर लिया है। अब हम तीनों को ही ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल जो स्लैब एरिया आ रहा है वो आ रहा है 161.387 मीटर स्क्वायर। इसे आप चाहे तो डायरेक्टली मीटर स्क्वायर में भी यूज में ले सकते हैं, बट जनरली हम जब स्लैब एरिया बेसिस पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें स्क्वायर फीट को ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो फिट मेजरमेंट से ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो हमने डायरेक्टली ही अपने मीटर स्क्वायर एरिया को स्क्वायर फीट में चेंज कर लिया है। आपको पता है इसे चेंज करने का मेथड बिल्कुल ही सिंपल है, आपको 2 बार 3.28 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट। तो हमारे पास स्लैब एरिया इन स्क्वायर फीट आया है वो है 1736 स्क्वायर फीट। अब इंजीनियर्स जब हमारे पास स्लैब एरिया भी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी है, तो हम इसके बेसिस पे हम इजीली स्लैब रेट निकाल सकते हैं। तो इंजीनियर्स हमारा स्लैब रेट का फॉर्मूला जो कि सिंपल सा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइड बाय एरिया अंडर कंसिडरेशन। हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट हमें पता है और एरिया अंडर कंसिडरेशन जो कि स्लैब एरिया है वो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन शीट, जब हमारे पास ड्राइंग अवेलेबिलिटी नहीं हो। तो हमारा जो स्लैब एरिया आया वो आया 1736 स्क्वायर फीट। इन दोनों को ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्लैब रेट आ रही है वो आ रही है 1297.58 रुपीस पर स्क्वायर फीट। और जनरल हम हमेशा राउंड ऑफ में स्लैब रेट को डिसाइड करते हैं, तो राउंड ऑफ वैल्यू जो हमारी आ रही है स्लैब रेट की वो है 1298 रुपीस पर स्क्वायर फीट। सो इंजीनियर्स लेट मी ब्रीफ आउट दिस मैथड पर्टिकुलरली फॉर यू वंस अगेन। इंजीनियर्स हो सकता है कि आपके पास स्लैब एरिया की जो ड्राइंग है वो अवेलेबल नहीं हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए। इंजीनियर्स हमें पता है कि स्लैब जो है अपने अंडर किन किन एरियाज को कवर करती है। वो फ्लोर पीसीसी को कवर करती हैं, वो बीम के क्रॉस सेक्शन एरिया को कवर करती हैं, या उसके रेस्पेक्ट में बिटुमिन कोट का एरिया भी ले सकते हैं, और वो कॉलम को भी कवर करती है। यहाँ आप देखेंगे इस ड्राइंग में तो जितने भी आपकी बिल्डिंग के कंपोनेंट है इन प्लान सेक्शन, तो ये आपकी फ्लोर पीसीसी यहाँ सब जगह होगी, तो एक एरिया ये हो गया। सेकंड है आपकी ग्राउंड बीम हो सकती है या बिटुमिन कोट हो सकता है, उन दोनों का एरिया, क्योंकि बिटुमिन कोट यही होगा आपकी ग्राउंड बीम के ऊपर। आप चाहे तो बिटुमिन कोट ले सकते हैं या आप चाहे तो ग्राउंड बीम का एरिया ले सकते हैं। और इनके बाद जो लास्ट कंपोनेंट जो बच गया है, आपने फ्लोर पीसीसी कवर कर लिए, आपने बीम का क्रॉस सेक्शन या बिटुमिन कोट को कवर कर लिया है, बट छोटा सा पोर्शन जो कि कॉलम का बच चुका है, तो हम यहाँ कॉलम का क्रॉस सेक्शन भी लेंगे। तो जो भी क्वांटिटी वॉल्यूम में दे रखी है आपको सिंपली उसके हाइट से डिवाइड करना है, तो उसका एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्लैब एरिया के रेस्पेक्ट में आज हमने जाना कि कौन कौन से एरियाज को हम कंसीडर कर सकते हैं। फ्लोर पीसीसी एरिया, सेकंड है आपका बिटुमिन कोट का एरिया, और थर्ड है आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इंजीनियर्स आई होप आपको ये वैल्यूएबल मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अब इंजीनियर्स आपके पास जो भी ड्राइंग अवेलेबल है, you need to find out the slab area using the same method which I have taught you today, and use your Excel sheet in which you have mentioned your estimation completely. We will meet in the next video. Thank you so much.